मैनपुरी पारिवारिक बिखराव को रोकने और आपसी मतभेदों को संवाद के जरिए समाप्त करने के उद्देश्य से जनपद मैनपुरी के महिला थाना परिसर में शुक्रवार को परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आयोजित होने वाला यह साप्ताहिक केंद्र वैवाहिक और घरेलू कलह से जूझ रहे परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालय की लंबी और जटिल प्रक्रिया से पहले ही पति पत्नी और परिजनों के बीच की कड़वाहट को दूर कर उन्हें फिर से साथ रहने के लिए प्रेरित करना है। शुक्रवार को आयोजित इस सत्र के दौरान कुल 15 नए मामलों की विस्तृत सुनवाई की गई। इन प्रकरणों में मुख्य रूप से पति पत्नी के बीच आपसी अनबन, घरेलू हिंसा के आरोप, वैचारिक मतभेद और अन्य पारिवारिक कलह से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। महिला थाने के अनुभवी काउंसलरों और पुलिस अधिकारियों की टीम ने बारी बारी से दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों ने बेहद धैर्यपूर्ण तरीके से जोड़ों को भविष्य की चुनौतियों और बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए आपसी सामंजस्य बिठाने की सलाह दी। प्रयास यह किया गया कि छोटे-मोटे विवादों को अहम का मुद्दा बनाने के बजाय आपसी समझौते और विश्वास के जरिए हल किया जाए। नए मामलों के निस्तारण के साथ-साथ पुलिस प्रशासन ने उन 3 पुराने मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया, जिनमें पूर्व में समझौता कराया जा चुका था। इन फॉलोअप मामलों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि जो दंपति आपसी सहमति से साथ रहने को तैयार हुए थे, वे वर्तमान में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं और समझौते की शर्तों का पालन सही ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। उपस्थित अधिकारियों ने सभी पक्षों को स्पष्ट संदेश दिया कि परिवार समाज की बुनियादी इकाई है और इसे बचाने के लिए खुला संवाद और सहनशीलता सबसे प्रभावी हथियार हैं। महिला थाना द्वारा संचालित यह केंद्र न केवल अदालती मुकदमों के बोझ को कम कर रहा है, बल्कि टूटने की कगार पर खड़े घरों को दोबारा बसाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और 3 फॉलोअप लगे हुए हैं, कुल मिला के 15 और 3 18 ज़्यादा फाइल है। किस तरीके की समस्याओं को लेकर के लोग आ रहे हर हैं? फाइल की समस्या ही अलग होती है, मगर क्योंकि वो जितनी फाइलें लगी उतनी पार्टी टर्न अप नहीं हुई है, मौसम भी ख़राब है तो वो आए नहीं है। अभी जो 2 एक आए हैं तो उनकी सेकंड पार्टी नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि विदाई भी होगा। किस तरीके की सलाह दी जा रही है? सलाह तो जो फाइलें उन्हें देखते हैं, उनका जो दिया हुआ वो होता है एप्लीकेशन, उसके आधार पर उनसे बात करते हैं। 1 बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, 4 बार, और पीछा जब भी छोड़ते हैं कि जब विदा करा देते हैं। कोशिश यही रहती है कि विदा हो जाए। असल में हमारे परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य ही एक है कि जो परिवार टूट रहे हैं उनको जोड़ने का काम करना है। मेहनत करनी पड़ती है, ये सही है, मगर उसमें सफलता भी मिलती है, असफल नहीं होती है। तो आप लोग भी साथ देते हैं तो और सफलता ही मिलती है। समस्या है।